अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थीसिस स्टेटमेंट की हैसियत क्या है और थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर बड़ी बहस होती है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए आपके ऐसे के अंदर। तो देखिए थीसिस स्टेटमेंट जो होता है मैं कहता हूँ कि मैंने पैंट कोट पहन लिया, मैं सूटेड बूटेड हो गया, मैंने टाई नहीं लगाई, ठीक है मैं फिर भी अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन अगर मैं टाई लगा लूँ फिर तो थीसिस होगा क्या? थीसिस होता है आपके ऐसे का क्रक्स। और थीसिस बनाने वक्त ये बात आप ध्यान में रखें कि ये स्किल होती है, स्किल आती है टाइम के साथ। थीसिस आप जब भी बनाते हो वो आपको डिफरेंशिएट कर सकता है। जहां पे वीकनेस है वहां पे स्ट्रेंथ भी है। पॉइंट ये है कि आप कितना तैयार होके क्यों। अब थीसिस बनाते कैसे हैं? थीसिस हमेशा ऐसे की टर्म्स क्रिएट करता है और आप एग्जामिनर को थीसिस के जरिए ये बात समझा सकते हो कि आप कैसे की कितनी ज्यादा आप कह लें डेप्थ है। आप पाकिस्तान में एक एग्जाम दे रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। आप हार्वर्ड में चले जाएं, वहां भी थीसिस आपको पढ़ाएंगे। आप ऑक्सफोर्ड में चले जाएं, थीसिस आपको वहां भी पढ़ाएंगे। एक स्टैंडर्ड ऐसे के अंदर थीसिस स्टेटमेंट होता है। लेकिन बात यह कि एफपीएससी में अगर आप थीसिस नहीं लिख रहे हैं और अगर आप पास हो रहे हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एफपीएससी ने अगर ये में रखा हुआ है कि आप थीसिस लिखें लिखें लेकिन बात आपने ठीक की है तो ठीक है, फाइन, परफेक्टली फाइन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप थीसिस ना बनाओ। अगर आपको थीसिस बनाने में मुश्किल आ रही है तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप मुझे ये पूछो कि थीसिस स्टेटमेंट ऐसे का पार्ट होता नहीं होता, तो ये ऐसे का बिल्कुल पार्ट होता है। मैं एक आपको थीसिस स्टेटमेंट के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। आप कैसे के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिसमें बॉडी पैराग्राफ होते हैं, जिसमें आपका डिफाइन करते हैं आप टॉपिक्स को, अंदर उसकी हिस्ट्री बताते हैं, सिग्निफिकेंस बताते हैं, फिर आप कंक्लूड करते हैं, फिर आप काउंटर आर्गुमेंट देते हैं। जिस तरह से काउंटर आर्गुमेंट दे देना ऐसे के अंदर आपका वैल्यू एडिशन कर देता है, अगर अगर उसमें हो। जिस तरह से टॉपिक को डिफाइन कर देना अच्छे तरीके से वैल्यू ऐड कर देता है, इसी तरीके से थीसिस जो है वो आपके ऐसे वैल्यू ऐड कर सकता है। लेकिन अगर आपको बनाना आता हो, अब थीसिस स्टेटमेंट रिस्की होता है नहीं होता? देखें, अगर आप टॉपिक के बारे में अच्छा जानते हैं, यानी कि टॉपिक आ गया और आपने उसको पढ़ा हुआ था, तो थीसिस बनाने पे आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप टॉपिक के बारे में नहीं जानते और आप वेग हैं, तो वो जो वेगनेस है आपकी, वो थीसिस स्टेटमेंट में अया हो जाएगी। इसलिए थीसिस स्टेटमेंट बनाने से पहले आप सोच लें, या थीसिस स्टेटमेंट बनाने से पहले, क्या इंट्रोडक्शन लिखने से पहले सोच लें टॉपिक कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हैं। टॉपिक हमेशा वो करते हैं जिसपे आपकी कमांड हो, जिसपे डेप्थ हो। मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूँ। मैं 2015 में, मेरा सीएसएस 2015 का, तो मैंने ऐसे एक टॉपिक किया था, वार ऑन टेरर हैज कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोइंग अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ये जो टॉपिक था, ये वार ऑन टेरर पे मैंने काफी पढ़ा हुआ था। अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स में मुझे काफी आता था, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ मेरा सब्जेक्ट था, तो मुझे दो डायमेंशन की बड़ी डेप्थ आती थी। अब मुझे चूंकि दो डायमेंशन डेप्थ आती थी, मैंने थीसिस बनाया और मुझे पता था कितनी डेप्थ में मैं लेके जा रहा हूँ टॉपिक को। दोबारा मैं वही बात करूंगा, थीसिस किसी का वीक और स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये स्किल होती है। आप थीसिस को बनाने में आप उसको कनेक्ट किस तरह करते हो? क्या आप ऐसे की जो उसने डोमेन दी हुई है उसको पूरा करते हो, कवर नहीं करते? फॉर एग्जाम्पल उसने पूछा जी वार ऑन टेरर हैज कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोइंग अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स, और मैं थीसिस स्टेटमेंट में सिर्फ वार ऑन टेरर का लिख देता हूँ, तो मैं तो थीसिस लिख के मारा गया ना। या मैं कहता हूँ जो सा अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ थीसिस बना देता हूँ और वार ऑन टेरर को इग्नोर कर देता हूँ। तो पॉइंट थीसिस स्टेटमेंट बनाने का या ना बनाने का नहीं है, पॉइंट ये कि आप उसको अच्छा बना सकते हो या नहीं बना सकते। अगर तो आप इसको सीख रहे हो और इसको बनाते हो तो ये आपके ऐसे में वैल्यू ऐड करेगा। अगर नहीं बनाओगे तो एग्जामिनर इतना जालिम तो नहीं है कि वो आपको फेल करे। लेकिन मैंने वैल्यू एडिशन की बात की है, जिस तरह आप ऐसे में कोई और पार्ट स्किप कर देते हो और पास हो जाते हो, तो फिर भी इक्वल प्रोबेबिलिटी आपके पास होने की, ये मसला नहीं है। बात अगेन आती है, हम ऐसे राइटिंग के बारे में स्टूडेंट्स जो से बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे राइटिंग में बात है कि आप कितनी अच्छी बात करते हैं, उसके अंदर कितना अच्छा ओपिनियन शो करते हैं, कितनी क्लैरिटी आपको टॉपिक के बारे में, कितनी डेप्थ है आपकी। फिर उसके अंदर आप डेफिनेशन अच्छी डाल दें, आप उसके अंदर काउंटर अच्छा डाल दें, काउंटर आर्गुमेंट, आप उसके थीसिस अच्छा डाल दें, आप उसकी एविडेंस बना दें, आप उसके अंदर केस स्टडी अच्छी डाल दें, तो फिर वो आपके ऐसे में, आप देखें इस तरह आपकी ऐसी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अगर आप एलिमेंट मिस करना शुरू कर दें, काउंटर मिस कर दी, थोड़ी स्ट्रेंथ कम होगी, थीसिस मिस कर दी, थोड़ी कम होगी, अच्छा केस स्टडीज कम कर दिए, बिल्कुल सारे फैक्ट्स भी कम कर दी, स्ट्रेंथ इतनी रहेगी। तो ये आप समझ लें कि ये स्ट्रेंथ का आपका एक, आप कह लें, मेजरमेंट करनी हो तो इस तरह से कर सकते हैं कि थीसिस डालने से मेरी मेजरमेंट में थोड़ा इजाफा हो जाएगा स्ट्रेंथ की। लेकिन नहीं डालोगे तो मे बी आप उसको किसी और तरीके से बैलेंस कर लो। थीसिस स्टेटमेंट बनाना चाहिए, इसके ऊपर कोई किसी किस्म की बात नहीं है। आप किसी भी स्टैंडर्ड ऐसे को देखोगे उसमें थीसिस लाजमी होगा। हाँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा कि आप जो है थीसिस के बगैर फेल हो जाएंगे, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट एक मैंडेटरी पार्ट स्टैंडर्ड ऐसे का होता है। लेकिन आप पाकिस्तान में अगर ऐसे लिख रहे हैं
अगर लीनियंसी आपको मिल रही है तो कि हो जाती तो इट्स ओके, इट्स फाइन। इसको सीरियस इस तरह से ना लें कि थीसिस पढ़ना गलत या ना पढ़ना गलत है, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट आप कैसे में वैल्यू जरूर ऐड करता है। तो थीसिस के ऊपर मुझसे बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि थीसिस बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। वैल्यू ऐड करना चाहते हैं बनाए, नहीं ऐड करना चाहते आपकी मर्जी है। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, सीएसएस कंपटीशन एक एक नंबर का, वैल्यू ऐड करने से आपको सारी एडवांटेज होगा, नुकसान नहीं होगा। थैंक यू।